नमस्कार दोस्तों। मिडिल ईस्ट की जंग में सबसे ज्यादा अगर किसी जगह का इंपॉर्टेंस है वो है स्ट्राइमोस। ये एक छोटी सी समुद्री रास्ता है जो गोल्फ ऑफ अरब से अरब सागर तक जाती है। गोल्फ ऑफ पार्शिया भी कहा जाता है इस जगह को। फिलहाल 2025 जो जून महीने में ईरान और इजराइल की लड़ाई शुरू हुई है, इस लड़ाई में यह जगह खासी चर्चे में है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कंट्रोल IRGC के पास है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो ईरानियन सुप्रीम लीडर अली अयतुल्लाह खोमेनी की कंट्रोल पे है। अब यह सवाल है कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करती है या क्लोज करती है शिपिंग रूट्स, तो क्या इफेक्ट आ सकता है ग्लोबल इकोनॉमी पे। अगर IRGC की फोर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करती है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट पूरा दुनिया के ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस पे हो सकती है। इसका यह कारण है कि दुनिया के 20% ऑयल एक्सपोर्ट इसी रास्ते से होके गुजरती है। लेकिन यह अगर बंद करती है ईरान, तो सबसे ज्यादा फायदा किसकी है। अगर IRGC की फोर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ब्लॉकेट करती है तो सबसे ज्यादा फायदा यूनाइटेड स्टेट्स की है। इसका कारण यह है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑयल इंपोर्ट कर लेगा और इसके पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल डिपॉजिट है। लेकिन चाइना जो सबसे बड़ा खरीदार है अरेबियन क्रूड ऑयल का, उसका इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। और दोस्तों, चाइना यही चाहता है कि ईरान इस जंग में ज्यादा से ज्यादा एंगेज करे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करे, जिसके कारण ईरान की इसी ब्लॉकेट के कारण चाइना का इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाएगा और जिसका लॉन्ग टर्म में यूनाइटेड स्टेट्स को बेनिफिट है। हालांकि इस जंग में शॉर्ट टर्म में तो यूनाइटेड स्टेट्स का लॉस है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका बहुत फायदा है। तो ये साजिश USA ने रची है और इजराइल को बैक कर रही है यूनाइटेड स्टेट्स, और इसका एक ही कारण है कि मिडिल ईस्ट में उसका दबदबा बनी रहे।